जामिया हमदर्द में जो एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, अलायंस जो एक सोसाइटी यहाँ आज हिंदुस्तान में उसका वजूद अमल में आया है, जिसमें साबिक़ वाइस चांसलर जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके अलावा साबिक़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के रहमान ख़ान साहब और शाहिद सिद्दीकी साहब, इस तरीके से और भी दीगर जो मुख्तलिफ़ हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, वो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए जामिया हमदर्द के ताउन से। इसमें जामिया हमदर्द के वीसी का माशाअल्लाह बहुत अच्छा किरदार रहा है इस प्रोग्राम को कामयाब करने में। और इनका जो सबसे अहम मकसद ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में तालीम और तरबियत को फ़रोग़ दी जाए। और हम ये लोग कोई नया इदारा नहीं खोलेंगे, बल्कि जो इदारे चल रहे हैं उन इदारों की रहनुमाई करेंगे, उसमें एजुकेशन बेहतर हो, अच्छा हो और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ये इनका मकसद है। और पूरे हिंदुस्तान से माशाअल्लाह जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम प्रोग्रामों से लोग फ़ायदा उठाएँ। ये हमारे लिए, सब लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं अलायंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जामिया हमदर्द को कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे अलायंस से कि ये इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ सूबों में करें और नेक्स्ट हम अपने बिहार में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इंशाअल्लाह ख़ुद कोशिश करूँगा। जी सर, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि आप एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में। तो सर आपका वो प्लान क्या है सर? आप प्लान के बारे में। जी, किशनगंज ज़िला एक ऐसा ज़िला है हिंदुस्तान का जो कि जो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों में से एक डिस्ट्रिक्ट माना गया है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वहाँ पर। इस इलाके में तालीम और तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, मौलाना अब्दुल मतीन साहब, आज से 35 साल पहले एक छोटा इदारा कायम किए थे और उनकी ज़िंदगी में 2010 में वफ़ात पा गए। तो उनकी ज़िंदगी में कई सारे कैंपसों पर मुश्तमिल ये इदारा चल रहा था, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट। इसमें लॉकडाउन से पहले 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। जामिअतुल इमाम अल बुखारी, जामिया आयशा अल इस्लामिया, मदरसा उस्मान लितहफ़ीज़ुल कुरान, माहद हफ्सा लितहफ़ीज़ुल कुरान, ITI है, 2 स्कूल है और कई सारे छोटे छोटे ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि NOS का सेंटर है। उसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस लर्निंग सेंटर है और आपका NCPUL का सेंटर है। इस तरीके से कई हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं वहाँ के गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और माइनॉरिटी को में एजुकेशन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। 2018-19 में हम लोगों ने बिहार गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल दिया कि बिहार में तालीम और तरबियत का शरह बहुत कमज़ोर है और सीमांचल में बहुत ज़्यादा और किशनगंज बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के नाम से। बिहार गवर्नमेंट ने हमारी दरख्वास्त की मंजूरी 5 फरवरी 2021 को दी और लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया और बिहार गवर्नमेंट हमसे 2 साल के अंदर में जो यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। और उस बुनियादी ज़रूरत में से सबसे अहम ज़रूरत है कि 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए और 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग का ख़र्चा लगभग 12 करोड़ रुपया आ रहा है। हम लोग जो भी काम करते हैं पूरा डोनेशन पे करते हैं। हमारा इदारा आज 35 साल से लोगों के डोनेशन से ही अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमने लोगों तक बात पहुंचाई और हमने इसको छोटे छोटे शेयर में बांट दिया है कि हर एक आदमी समाज का इस यूनिवर्सिटी को बनाने में और इसकी तामीर और तरक्की में आगे बढ़ें। इसमें हमने 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोगों तक पहुँचें और 1 लाख लोग हमें सपोर्ट करें और हर एक आदमी अपने ज़िम्मे सिर्फ़ एक स्क्वायर फीट का ज़िम्मा ले, जो कि उनके लिए या उनके वालिदैन के लिए एक सदका जारिया हो सकता है। और 1 स्क्वायर फीट का ख़र्चा हमारे यहाँ इलाके में लगभग 1200 रुपये आ रहा है। इस तरीके से अगर कोई इससे ज़्यादा अगर देना चाहे तो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बैठने की जगह 10 स्क्वायर फीट है, जो बराबर 12,000 रुपया होता है। तो कोई भी शख्स अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया ले सकते हैं 12,000 रुपये देके, एक स्टूडेंट के बैठने की जगह देकर। इससे ज़्यादा अगर कोई देना चाहे तो एक क्लास
क्लासरूम बना के दें, एक बिल्डिंग बना के दें, एक फ्लोर बना के दें। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 महीने में हम हमारी ताउन अपील के ताउन के बाद जो है लगभग 70% से ज़्यादा लोगों ने ताउन अब तक कर दिया है, अकाउंट में लोगों ने पहुंचा दिया है। और 5 बिल्डिंग के काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले 7-8 महीने में, मैक्सिमम 9 महीने में ये काम हम पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा और मुसलसल लोग हमारे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह ये काम जल्द अज जल्द पूरा हो जाएगा। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप हमें डोनेट भी करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें डोनेट करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज वतन समाचार को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर @वतन समाचार भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करिए कि खबरों को आगे शेयर करिए अगर खबरें आपको अच्छी लगें, ताकि लोगों को इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में जब फर्जी खबरें परोसी जा रही हैं तो कम से कम सही और सटीक जानकारी और अच्छी जानकारी, कंस्ट्रक्टिव जानकारी उनको मिल सके।